गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में बात करने चल रहे हैं कि वैद्युत, आपने देखा था पिछले वीडियो में, आपने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव का आपने देखा था कि वैद्युत जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई थी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो आपने वहां पे देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आया था 1/4πε0K इंटू 2p/r³ आया था। 2p/r³ आया था, जहां P जो है वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण था। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कि अगर वो वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में होकर के निरक्षीय स्थिति में होता तो कंडीशन कैसी होती। तो हम बात करने चल रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति आप लोगों से यूपी बोर्ड में एक कंडीशन अलग अलग कहा जाएगा। निरक्षीय स्थिति में क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसमें हम लोग बात करने चल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और भी किसमें है? बोर्ड साइड ऑन। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास में, मान लीजिए कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश, दो चार्जेस होते हैं, वो भी समान, समांतर और विपरीत होते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास में एक जो है एक समान इलेक्ट्रिक यहाँ पे रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और मान लेते हैं इसका जो है मेन पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और ये क्या है? वो है यहाँ पे एक बिंदु है A और यहाँ पे दूसरा बिंदु है B। इसका चार्ज मान ले रहे हैं -q कूलाम है और इसका चार्ज हम लोग मान रहे हैं +q कूलाम है। अब यहां से मध्य बिंदु से इसके लंबार्धक पर, ये लंबार्धक है मध्य बिंदु से, मान लीजिए इसका लंबार्धक मध्य बिंदु से खींचा गया है और इस लंबार्धक की जो दूरी होती है वो मान ले रहे हैं कितना है? r मीटर है। r मीटर की दूरी पर हम मान ले रहे हैं यहाँ पे एक बिंदु P है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस बिंदु पर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, अर्थात इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये हमको जानना है। हमें पता है कि इतनी दूरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में इतनी दूरियां जो होती हैं, दूरी होता है केवल L से दर्शाया जाता है, ये लंबार्धक है और संपूर्ण दूरी आप जानते हैं 2L होता है। तो अगर हम यहां से बात करें तो ये +q के कारण, ध्यान देना है यहां, समझिए, +q के कारण, +q चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, अर्थात यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 होगा, उसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं इधर होगा, इस तरह से होगा। और -q कारण जो है, ध्यान देना है, -q के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसका डायरेक्शन इधर होगा, अर्थात यहाँ पे ये जो है यह E2 है। और इनके अगर कंपोनेंट देखे जाएं, अगर इनके घटक देखे जाएं तो यहाँ पे ये है E होता है। तो इस प्रकार से आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर इस प्रकार से बना है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास में है, इस इलेक्ट्रिक +q कारण जो है E1 की डायरेक्शन इधर है और -q कारण जो है E1 की डायरेक्शन इधर है। अच्छा, ये कंडीशन दोनों विपरीत हैं। पिछली बार आपने देखा था कि अंतर किया गया था, दोनों विपरीत होने के नाते इनका जो संपूर्ण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये जो होगा टोटल E1 E इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का योगफल होगा, दोनों का बीजगणितीय योगफल होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोण थीटा है, मान लीजिए कोण यहाँ पे क्या है? थीटा है, या ऐसे भी जाएंगे आप यहाँ भी थीटा ले सकते हैं, क्योंकि एकांतर बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, माना कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो आप देखेंगे माना एक वैद्युत
द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q व माइनस Q आवेश युक्त है, आवेश युक्त है। E1 व E2 वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रताएं हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है? तीव्रताएं हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। फिगर से ही स्पष्ट होता है, फिगर से स्पष्ट, चूंकि E1 sin थीटा व E2, ये बातें आपको समझना है, E2 sin थीटा ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। इनका वास्तव में कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में बराबर समान समांतर होने के नाते ये परस्पर क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, परस्पर निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जबकि याद रखना है ये बातें, जबकि E1 cos थीटा व E2 cos थीटा जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब हम बात करने चल रहे हैं कि एक प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण E1 क्या आया है? तो E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, मान लेते हैं ऐसे माध्यम में रखा गया है जैसे मोम है या तेल है, किसी में रखा गया, इसका जिसका जो है प्रवैद्युतांक जो है कितना है? K है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q के कारण हो रहा है Q/R। अच्छा, R की बात किया जाए यहां थोड़ा देखिए, ये अगर लंब है तो ये तो कर्ण हो गया, इसका मान हो जाएगा, कर्ण का मान होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात R का वर्ग प्लस L का वर्ग हो जाएगा। उतने हम मान ये भी है, यानी कि R² प्लस L² हो जाएगा। तो दूरी यहां पे हम रख सकते हैं, दूरी हम रख सकते हैं R² प्लस L² पूरे की पावर 1/2। और जिसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यह है BP के डायरेक्शन में। किसमें है? BP की दिशा में, BP की दिशा में है। ऐसे माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण E2 कितना होगा? माइनस Q कारण अगर हम E2 की बात करते हैं तो देखो माइनस Q यहाँ पे है, दूरी यही है, तो यहाँ हो जाएगा वही कंडीशन कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/, अच्छा R² प्लस L², ये तो दूरी हो गया, लेकिन इनका डायरेक्शन आपको देखना है। तो P से इनका डायरेक्शन एक ही ओर है, अर्थात PA हो गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये E1 और E2 है। और मैंने आपको बताया कि इनके जो लंबवत घटक होते हैं E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, ये निरस्त हो जाएंगे। जबकि संपूर्ण E के लिए तो E हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब हमको मान रखना है E1 E2 हमको पता ही है, तो E1 का मान यहाँ पे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R का मान है R² प्लस L² पूरे पावर 1/2 और प्लस 1/2 cos थीटा, क्योंकि cos थीटा यहाँ पे है, और प्लस E2 का मान वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R² प्लस L² पूरे की पावर 1/2 cos थीटा है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ें तो आप देख रहे हैं हर दोनों के समान है, कंडीशन सब समान है, अर्थात आप लिख सकते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q/R² प्लस L² पूरे की पावर 1/2 और इंटू 8 cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा के हो जाएगा। अब चूंकि अगर हम लोग यहाँ बात कर लें, फिगर से बात कर लें कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला ये लंब है और ये क्या है? आधार है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, अर्थात हो जाएगा L, और कर्ण कितना है? R² प्लस L² पूरे की पावर 1/2। ये मान जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जब यहाँ पे हम लोग ये मान रखेंगे तो होगा क्या? E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, अगर हम लोग मान रख दें तो यहाँ हो जाएगा
क्यू है ही अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। गणना थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है, गुणे 2 है और cos थीटा का मान यहाँ पे आया है एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2 है। इसलिए अब ई का मान अगर हम लोग चेक कर लें यहाँ पे, अब देखिए ये मान अगर हम लोग इनका गुणा करें तो यहाँ पे 2QL है, 2QL है, तो हम लोग यहाँ मान रख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2QL इज इक्वल टू आप जानते हैं P होता है, तो यहाँ हो जाएगा P अपान। अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इसका पावर है, यहाँ भी पावर है, अगर हम लोग इनका वर्क करते हैं तो ये केवल इतना बचता है। यहाँ पे अगर जोड़ दें इनको तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ 1 यहाँ 1.5 पूरे पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये इनके मान है, ये इनके मान है। यहाँ देखिए थोड़ा सा पावर जो लगा हुआ है ये नहीं होगा, तो ये हो गया 3/2 हो गया। आप सरल कीजिए, सरल कर लीजिए तो आप देखेंगे E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, हमको पता है कि अगर R का मान बहुत ज्यादा हो L से तो L का मान हम लोग नगल कर देते हैं तो हो जाएगा P अपान, अगर L हम लोग छोड़ दें तो आ जाएगा R की पावर 3 आ जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि E का मान जो आया वह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P, ध्यान देना है P अपान R क्यूब आया है। ये बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है, देख रहे हैं आप एक वैद्युत ध्रुव रखा गया है जिसके निरक्षीय स्थिति में बोथ साइड ऑन द पोजीशन पर हम देख रहे हैं एक बिंदु P है, तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो आया है वह आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपान R क्यूब। अगर हम लोग तुलना करें अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में तो अक्षीय स्थिति में आया है, निरक्षीय स्थिति में आपने देखा, अक्षीय में आपने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P अपान R क्यूब था। अगर इनकी तुलना कर लिया जाए तो ये पता चलता है, ये हमें पता चल जाता है कि अक्षीय स्थिति में जो मान प्राप्त होता है वह निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सीखा कि वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और उसकी गणना कैसे की जाता है। धन्यवाद।